वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 3 मई 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वितीय। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के आज की पहली और बड़ी खबर से। कांकेर आईडी ब्लास्ट में 4 जवान हुए शहीद। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने जताया दुख। कांकेर जिले के छोटे बेटिया इलाके में बम डिफ्यूज करने के दौरान हुए आईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए हैं। पहले घटनास्थल पर 3 जवान शहीद हुए थे। वहीं इस धमाके की जद में आकर गंभीर तौर पर घायल हुए एक और जवान को राजधानी रायपुर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही जवान शहीद हो गया। शहीद जवान का नाम परमानंद कुर्राम है, जो कि परमानंद कांकेर के ही रहने वाले थे। साथ ही अस्पताल पहुंचने से पहले यहाँ पर मृत होने की पुष्टि की गई। वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राजधानी में नशे का बेखौफ कारोबार। पुलिस की नाक के नीचे चल रहा कारोबार। गोद में बच्चे लेकर महिलाएं बेच रही है गांजा। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाएं खुलेआम गांजा बेचती नजर आ रही है। हैरानी की बात यह कि ये अवैध गतिविधि पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर संचालित हो रही है, जिससे पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रायपुर में 10 मई को प्रयास विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्राक्चयन परीक्षा 10 मई 2026 से शुरू होगी। इसी परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 1 मई से डाउनलोड किए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 मई सुबह 9:30 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा 10 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। गौ सेवकों का आंदोलन। कलेक्ट्रेट गेट पर मवेशी बांधकर किया प्रदर्शन, चक्का जाम भी किया। 18 से ज्यादा लोगों पर हुई कार्रवाई। मुंगेली जिले से खबर है। गौ सेवा से जुड़े लोगों का आंदोलन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां मामला केवल मांगों तक सीमित रहकर प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था की चुनौती बन गया। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट पर 2 दर्जन मवेशी बांधकर शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे सड़क पर चक्का जाम और फिर हाईवे बाधित करने तक पहुंच गया, जिससे पूरा दिन जिला प्रशासन और पुलिस अमले के लिए तनावपूर्ण रहा। पुलिस अफसरों के मुताबिक प्रदर्शनकारी कथित गौ सेवा सुबह 9 बजे से ही कलेक्ट्रेट पहुंचने लगे और मुख्य गेट के सामने मवेशियों को बांधकर प्रतीकात्मक विरोध शुरू किया। इसी दौरान घायल और बीमार पशुओं को परिसर में लाया गया, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रदर्शन का यह तरीका प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए बनाया गया, लेकिन इससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। भारतमाला मुआवजा घोटाला। अब एक कर खसरा नंबर की होगी जांच। कमिश्नर ने बनाई 2 विशेष टीमें। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए करोड़ों के मुआवजा घोटाले की जांच जहां ईडी ने तेज कर दी है, वहीं इसे लेकर प्रशासन ने भी अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। रायपुर के संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर मामले की तह तक जाने के लिए आला अफसरों की 2 नई विशेष टीमें गठित की है। इस बार जांच का दायरा केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले एक खसरा नंबर की बारीकी से स्क्रूटनी की जाएगी। संभाग आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जांच को 2 हिस्सों में बांटा गया है। रायपुर जिले की जांच डिप्टी कलेक्टर ज्योति सिंह के नेतृत्व वाली टीम करेगी, जबकि धमतरी जिले की कमान अपर कलेक्टर पवन कुमार टीम को सौंपी गई है। धमतरी की सड़कों पर छोड़ी जा रही ठंडी फुहारे। बिलासपुर दुर्ग में चली आंधी। कोंडागांव में बारिश से मौसम सुहाना। 5 दिन का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए धमतरी की सड़कों पर पानी की फुहारें छोड़ी जा रही है, जिससे राहगीरों को तपती धूप और लू से बड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे पूरे प्रदेश को तपीस से राहत मिल सकती है। ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। कोरियर के जरिए होता था सप्लाई। एक नाइजीरियन समेत 2 गिरफ्तार। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने दिल्ली में दबिश देकर नाइजीरियन ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। टीम ने एंड टू एंड कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियन समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह ड्रग्स रैकेट नाइजीरियन से संचालित हो रहा था और बीपी मशीन के डब्बे में कोरियर के जरिए ड्रग्स की सप्लाई का खेल चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9,70,000 नगद और 5 मोबाइल और 3 यहाँ पर चेकबुक जब्त किया है। कोंडागांव पुलिस ने अप्रैल में 39 गुमशुदा लोगों को ढूंढा। ऑपरेशन मुस्कान और तलाश से 12 बच्चे 27 वयस्क घर लौटे। कोंडागांव जिले में अप्रैल 2026 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश के तहत कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुल 39 गुमशुदा व्यक्तियों को देश के विभिन्न राज्यों से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा है। हादसों से सबक नहीं ले रहा बांध प्रशासन। झुमका जलाशय में दुर्घटना को दिया जा रहा न्योता। सुरक्षा मानकों की स्थिति बेहद ही कमजोर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी बांध में लापरवाहियों के चलते एक क्रूज पलट गई है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे को हुए 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। मानो ऐसा लगता है कि हादसे को देखकर अधिकारियों ने कोई सबक नहीं लिया है और एक नए हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर महज 24 घंटे के अंदर ऐसे ही लापरवाहियों से भरा हुआ एक मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित झुमका जलाशय से आया है।
तेंदुपत्ता सीजन में जंगली जानवरों का आतंक छा, भालुओं के दल ने 2 ग्रामीणों को किया घायल। गरियाबंद जिले में तेंदुपत्ता तुड़ाई शुरू होने के बाद जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। 6 भालुओं ने जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने के ग्रामीणों पर दौड़ाकर हमला कर दिया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अब बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जा रहा है। 1.5 करोड़ का गैस घोटाला, 6 कैप्सूल से 90 टन एलपीजी गायब, जीपीएस ने खोली पूरी साजिश। महासमुंद जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 6 गैस कैप्सूल वाहनों से करीब 90 मीट्रिक टन गैस की हेराफेरी के लगभग 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला को अंजाम दिया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरा खेल मार्च के आखिरी सप्ताह से 6 अप्रैल 2026 के बीच यहां पर सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसमें ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स अभनपुर उला के मालिक संतोष ठाकुर, डायरेक्टर सार्थक ठाकुर और प्लांट मैनेजर निखिल वैष्णव पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। किसान की मेहनत हुई जलकर खाक, फसल पककर कटने को थी तैयार, हार्वेस्टर के आने से पहले लगी आग। धमतरी जिले के भखारा तहसील अंतर्गत ग्राम पचेड़ी में देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। कटाई की तैयारी में जुटे किसान की साल भर की मेहनत कुछ ही मिनटों में आग की भेंट चढ़ गई। किसान खेत की मेड़ साफ कर दोपहर का भोजन करने घर गया था, लेकिन लौटने से पहले उसकी पूरी फसल जलकर राख हो गई। इस आगजनी में करीब 1.5 से पौने 2 एकड़ धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आज से मिलेगी आईपीएल की टिकट, आरसीबी के ऑफिशियल साइट से खरीदनी होगी। 10 और 13 मई को रायपुर में मुकाबला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 और 13 मई को होने वाले 2 आईपीएल मैच होंगे। टिकट बुकिंग आज यानी 3 मई से शुरू होने जा रही है। हालांकि इस मामले में आधिकारिक अपडेट आने की संभावना है। वहीं 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी वर्सेस यहाँ पर मुंबई इंडियंस और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। अब तक अपडेट के मुताबिक आरसीबी की टीम 8 मई को रायपुर पहुंचेगी और यहां 6 दिन तक रहेगी। टीम मैदान पर प्रैक्टिस भी करेगी। मुंबई इंडियंस की टीम भी 8 मई के बाद राजधानी पहुंचने की संभावना है। टिकट आरसीबी की आधिकारिक वेबसाइट से ही ऑनलाइन बुक किए जाएंगे। सबसे सस्ती टिकट 2000 की होगी। इसके अलावा 2500, 3500, 5000 और 8000 तक की कैटेगरी में होगी। आईजीकेवी में बड़ा घोटाला, नियम विरुद्ध नियुक्ति और पदोन्नति से हर साल 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। ट्रेनिंग एसोसिएट बने कुलपति डीन, 1 लाख की जगह 3 से 4 लाख रुपए का वेतन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों और पदोन्नति को लेकर बड़ा घोटाला मामला सामने आया है। आरोप है कि नियमों के दरकिनार कर अस्थायी और प्रोजेक्ट बेस्ड कर्मचारियों को सीधे उच्च शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया, जिससे विश्वविद्यालय पर हर साल करीब 50 करोड़ रुपए से अतिरिक्त का वित्तीय बोझ पड़ रहा है। माइंस ठेकेदार के ठिकानों पर जीएसटी का छापा, 2 गाड़ियों में पहुंची टीम, महत्वपूर्ण दस्तावेज किए जब्त। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में माइंस ठेकेदार अरविंद साहू के घर और दफ्तर पर जीएसटी टीम ने देर शाम यहां पर दबिश दी। दिल्ली और रायपुर से अधिकारियों की संयुक्त टीम 2 गाड़ियों में पहुंची। ठेकेदार के ठिकानों पर एक साथ कई छापेमारी में वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच की गई। यह कार्रवाई लगभग रात 11 बजे से 1 बजे तक यानी 2 घंटे चली। दीपक बैज बोले, अब पेट्रोल डीजल भी होगा महंगा, चुनाव खत्म होती ही बढ़ी महंगाई, खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, जनता की जेब पर असर। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे महंगाई बढ़ेगी। दीपक बैज ने कहा कि अभी केवल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। घर में पत्नी बनाती थी शराब, पति ने किया मना तो उड़ेल दिया गर्मा पानी, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है शख्स। सरगुजा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति पर गर्म चावल से निकला पानी फेंक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने पत्नी को शराब बनाने से मना कर दिया था। फिलहाल गंभीर रूप से झुलसे ग्रामीण का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में जाँच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। रेत माफिया पर कसेगी नकेल, सचिव की चेतावनी, एक्शन नहीं लिया तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही होने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। छत्तीसगढ़ की शासन सरकार ने राज्य में सक्रिय रेत माफिया और अवैध उत्खनन के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिला प्रशासन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बलरामपुर में अधूरे स्टेडियम का निर्माण, 5 करोड़ 35 लाख रुपए से शुरू, वर्षों से लंबित परियोजना को मिली नई गति, युवाओं को मिलेगा लाभ। बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों से अधूरा पड़ा स्टेडियम अब जल्द ही पूरा होगा। करीब 5 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से इसके निर्माण कार्य को फिर से शुरू किया गया है। इससे स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद भूमि पूजन किया गया, जिसके साथ ही स्टेडियम निर्माण कार्य का औपचारिक रूप से शुरू हो गया है।
80 की उम्र में घर बसाने का सपना पड़ा महंगा, जालसाजों ने जीवन साथी से मिलाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए ठग लिए। रविशंकर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त 80 साल के टेक्नीशियन को अज्ञात जालसाजों ने घर बसाने का सपना दिखाकर 9.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। टेक्नीशियन ने 1 वर्ष पूर्व मैट्रिमोनियल साइट में शादी करने अपने बायोडाटा डाला था। इसी का फायदा उठाकर एक महिला ने बुजुर्ग से संपर्क कर उससे शादी करने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया। थानेदार ने दिखाई दबंगई, व्यापारी को भरे बाजार में मारा थप्पड़, गालियां देते हुए घसीटकर थाने ले जाने की धमकी। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरई थाना इलाके से पुलिस के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। साप्ताहिक बाजार के दौरान एक व्यापारी के साथ कथित तौर पर अभद्रता और मारपीट की घटना ने स्थानीय स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। अब आंगनबाड़ी में बनेगी अपार आईडी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का पूरा डाटा स्कूल जाने के पहले होगा तैयार। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की अपार आईडी अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेगी। इस व्यवस्था से क्लास 1 में प्रवेश के दौरान दस्तावेजों की परेशानी कम होगी। अब तक अपार आईडी बच्चों के पहली कक्षा में पहुंचने के बाद स्कूलों में बनाई जाती थी, लेकिन अब प्रक्रिया में बदलाव करते हुए आंगनबाड़ी में ही अपार आईडी की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे खासतौर पर निचले और गरीब तबके से आने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी। पति को दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, पत्नी ने पड़ोसन को पीट कर मार डाला, आरोपी महिला गिरफ्तार। कबीरधाम जिले के ग्राम रोकनी में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह मामला अवैध संबंध और आपसी विवाद से जुड़ा हुआ था, जिसमें घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला कुकदूर थाना क्षेत्र का है। पासपोर्ट सत्यापन के लिए अब थाने नहीं जाना होगा, थानों को 15 दिन में ऑनलाइन सत्यापन। माइनिंग क्षेत्र में मुसाफिरी दर्ज करने के निर्देश। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब लोगों को सत्यापन के लिए बार बार थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। थानों को यह कार्य 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से पूरा करने को कहा गया है। कोरबा में क्रिटिकल केयर ट्रामा सेंटर की परिकल्पना 1.5 दशक बाद भी अधूरी। न्यूरो और कार्डियो विभाग का अस्तित्व ही नहीं। औद्योगिक जिला होने के कारण कोरबा जिले में 8 करोड़ की लागत से ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया था। मंशा यह थी कि इसे गंभीर अवस्था में लगाए गए मरीजों के लिए एक फुल और फ्लैश ट्रामा सेंटर के तौर पर संचालित किया जाए। 2011 में बिल्डिंग का निर्माण पूरा हुआ था, लेकिन यह परिकल्पना 1.5 दशक बाद भी पूर्ण नहीं हो सकी है। भिलाई निगम में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर बीजेपी की बैठक। महापौर आयुक्त की मिलीभगत से आर्थिक गड़बड़ी का आरोप। 4 मई को घेराव प्रदर्शन का ऐलान। भिलाई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी ने बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया है। जिला भाजपा कार्यालय भिलाई में हुई बैठक में पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 4 मई को निगम घेराव का ऐलान किया है। 6 साल के गूगल बॉय रुद्र ने किया कमाल, राज्यपाल से मुलाकात में चौंकाया, मिला सम्मान। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रविंद्र डेका से लोक भवन में जिला दुर्ग के 6 वर्षीय गूगल बॉय रुद्र शर्मा ने अपने पालकों के साथ मुलाकात की। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से उसने हैरान कर दिया। राज्यपाल डेका से मुलाकात के दौरान रुद्र ने सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवालों के सटीक उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कक्षा पहली के छात्र रुद्र को यूपीएससी और पीएससी स्तर के प्रश्न के उत्तर भी याद है। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उससे छत्तीसगढ़ के गठन, राज्य की विशेषताओं और भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका रुद्र ने बिना झिझक तुरंत ही जवाब दिया। सुशासन तिहार को आपने बताया दिखावा, कहा हजारों आवेदन लंबित। आंकड़े बताए सरकार, पिछले साल कितनों का हुआ निराकरण, आंदोलन की दी चेतावनी। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के सुशासन तिहार को लेकर सवाल उठाए हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने यहां पर 1 मई से 10 जून 2026 तक प्रस्तावित कार्यक्रम को पूरी तरह दिखावा बताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और प्रचार में लगी है, जबकि जनता के हजारों आवेदन आज भी लंबित पड़े हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आज गरियाबंद दौरा, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज यहां पर गरियाबंद जिले के दौरे पर रहेंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 11 बजे नवा रायपुर से प्रस्थान यहां पर कोपरा गरियाबंद में पहुंचेंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर नॉन स्टॉप अंदाज पर। आप सभी को आज के न्यूज पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।